अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासाक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। बकरीद का त्यौहार आज कश्मीर में लोगों ने घरों में ही बड़े उत्साह के साथ मनाया। कोरोना महामारी को देखते हुए श्रीनगर की बड़ी मस्जिदें जहां बंद रहीं, वहीं कुछ मस्जिदों में अवश्य छोटे समूहों में नमाज अदा करने की अनुमति दी गई। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने पहले ही अपील कर रखी थी कि ईद उल अजहा की नमाज घर पर ही पढ़ी जाए। श्रीनगर में आज सुबह से ही हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, इसलिए भी सड़कों पर भीड़ कम दिखी। वैसे बकरीद पर कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन सुनिश्चित कराने के लिए स्थानीय प्रशासन ने काफ़ी इंतजाम भी किए हैं। खास बात यह है कि लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि महामारी में बचकर रहना जरूरी है, इसलिए इस बार गले लगाकर ईद की बधाई देने की जगह सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा मुबारकबाद दी जा रही है। प्रवासाक्षी संवाददाता ने ईद के खास मौके पर श्रीनगर के कुछ लोगों से बातचीत की। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। देखिए, मेरा नाम जान मोहम्मद है। सबसे पहले मेरी तरफ से अहले इस्लाम को ईद मुबारक। हमने आज 2 साल के बाद मस्जिदों में नमाज पढ़ी। हमने यही दुआई की कि इस कोविड से निजात मिले। लेकिन बड़ी बड़ी मस्जिदों में तकरीब जहाँ पर दरगाह हज़रत बल जामिया मस्जिद, जहाँ पर लाखों की तादाद में लोग नमाज के लिए आते थे, वहाँ पर नमाज अदा नहीं हुई। मेरे ख्याल से ये ठीक हुआ कि SOPs का हमने फॉलो किया, तो तकरीबन हमने मोहल्ले की मस्जिद में ही नमाज पढ़ी। जी, जो मस्जिद में नमाज पढ़ने लोग आए थे तो अच्छे तरीके से नमाज अदा की। अब गुजारिशात एक ही है कि अगर कोरोना वायरस बढ़ते जा रहा है, मतलब वैक्सीन भी चलती है, तो अगर ये सब कुछ चलता रहा तो फिर एक इंसान को इंसान के नाते परहेज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वायरस है ये एक बीमारी है। अल्लाह हमें इस बीमारी से निजात अता फरमाए। बेहतर ये है कि हमने ईद उल अज़हा के मौके पे मस्जिदों में नमाज अदा की तो ठीक है। अब अगर कि कोरोना वायरस ज़्यादा से चलते जा रहा है तो बेहतर ये है कि अपने घरों में नमाज अदा की, क्योंकि अहादीसों का हुक्म भी यही है। तो पहले अपनी जान बचानी है, अपनी जान की हिफाजत फरमानी है। सबसे पहले मैं तमाम लोगों को ईद उल अज़हा की मुबारक पेश करना चाहता हूँ। आज जैसे आपको पता है कि तमाम मुसलमान ईद मना रहे हैं, तो कश्मीर में भी आज ईद ही है। तो आज लोगों ने, जैसे पिछले 3 सालों से हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस था और लॉकडाउन भी था, तो घरों में ही लोग नमाज अदा करते थे। तो आज फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन मिली थी कि कुछ लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन जो बड़े यहाँ पे श्राइन्स है, बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, वहाँ पे लोगों की नमाज नहीं हुई, तो लोगों को बोला गया था कि वहाँ पे नमाज नहीं करनी, क्योंकि कोविड का SOPs फॉलो वहाँ पे नहीं हो जाएंगी। बाकी जो छोटी छोटी मस्जिदें हैं वहाँ पे लोगों ने अदा नमाज की। तो हमने भी आज अपनी अब जो मस्जिद है वहाँ पे नमाज पढ़ी, लेकिन जो बड़ी मस्जिदें हैं यहाँ पे वहाँ पे नमाज नहीं हुई। जी, अगर बात करें पिछले 3 सालों से ईद की नमाज, पिछली ईद भी थी तो उस टाइम भी ईद की नमाज नहीं पढ़नी थी, तो आज ही ईद थी। आज फिर भी कोविड के केसेस कम आए थे तो नमाज तो पढ़ने देनी थी, बट आज भी नहीं पढ़ने दी। कम से कम यही 20 बंदों या 30 बंदों को नमाज पढ़ने दी हर किसी जगह, बट आधो जगह पे बंद है, आधो जगह पे खुला है, ये पता नहीं। तो ईद थी, ईद साल में 2 बार आती है, नमाज पढ़ने देना। क्योंकि अगर पिछली बात करें, पिछले टाइम भी यहाँ पे बहुत ही रश होता था, तो ईद पे ही क्यों ऐसा हो गया? देखिए, ये 2 साल के बाद आज पहली बार जम्मू कश्मीर के पूरे दुनिया के लोगों को थोड़ा राहत की सांस मिली, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के लिए भी, क्योंकि सेकेंड वेव में हमने एक ईद मनाई है, तो उसमें हम महसूर होकर रह गए थे घरों में। इस साल ये जो बड़ी ईद आई है, कुर्बानी ईद आई, इस पर हमने थोड़ा मूवमेंट देखी, थोड़ा रिलैक्सेशन मिली है सरकार की तरफ से, और कोविड जो बिहेवियर है उसमें भी थोड़ा नरमी आई है। केसेस बहुत कम आ रहे हैं, और तीसरी वेव के जो खतरात है अभी वही मंडरा रहा है हमारे सरों पर। अब गवर्नमेंट की तरफ से परसों एक ऑर्डर इजरा किया गया कि यहाँ पर जो मसाजिद में नमाज पढ़ी जाएगी, उसमें खाली जो 25 जो अफराद है वो नमाज पढ़ेंगे। उसमें तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि जब जान है तो फिर जहान है, और हमारे इस्लाम में भी इसमें कोई ममानियत नहीं है। हमारे इस्लाम में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अपनी जान की हिफाजत करो। ये हम अल्लाह ताला ने हमें एक कीमती
उन्होंने हमें ये जान दी तो हमें इसकी हिफाजत करनी है। तो हमने ये नहीं देखना है अभी कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ, माहिर जो हमारे जो इस्लामिक स्कॉलर्स उनका कहना है कि आप अब अगर घरों में ही नमाज़ पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हमने घर में नमाज़ पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात यह है कि अगर कोविड, अल्लाह ताला से हमने यही दुआ की है कि ये जो कोविड की महामारी है जिससे हम पिछले 2 साल से जूझ रहे, अल्लाह करे कि इस ईद पे मेरे ख्याल से हर एक ने ये दुआ की और हमने भी ये दुआ की है कि इस ईद पे अल्लाह करे कि ये जो कोविड की महामारी है ख़त्म हो जाए और हम जल्द से जल्द अपना जो काम काज है वो अच्छे से बहाल करें।